नमस्कार फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग टेम्परेचर कंट्रोलर की वायरिंग किस प्रकार से करते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने मल्टी स्पान का जो टेम्परेचर कंट्रोलर लिया हुआ है उसका कैसे प्रोग्राम करते हैं उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग पावर एंड कंट्रोल वायरिंग दोनों को हम लोग जानेंगे और साथ ही साथ इसका प्रोग्राम करके देखेंगे कि ये कैसे वर्क करता है। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट मटेरियल की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको एक टेम्परेचर कंट्रोलर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि मैंने मल्टी स्पेन का लिया हुआ है। एक कॉन्टेक्टर का ज़रूरत पड़ेगा। तो कॉन्टेक्टर का जो रेटिंग है वो आपका हीटर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितने किलोवाट का हीटर लिया हुआ है, ठीक है। और एक कंट्रोल एमसीबी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, डीपी एमसीबी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो इसका भी रेटिंग है, आपको हीटर के अनुसार आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, कि आपने कितने किलोवाट का हीटर यूज़ किया है। तो फ्रेंड, मेरे पास तो हीटर है नहीं, तो हीटर की बजाय मैंने लैंप का यूज़ किया है। चूँकि ये लैंप बहुत जल्दी हीट हो जाता है, सो मैंने टंगस्टन वाला जो लैंप होता है वो मैंने यूज़ किया है। और टेम्परेचर कंट्रोल के साथ में एक सेंसर भी आता है। तो ये हमारा सेंसर है, ठीक है, ये सेंसर है। इस सेंसर से टेम्परेचर को सेंस करके ये जो टेम्परेचर कंट्रोलर है वो आपको कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करता है और उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, आपका हीटर है, ये जो लोड है वो आपका ऑटोमेटिक चालू बंद होता रहता है, ठीक है। तो चलिए इसका वायरिंग करके देखते हैं। सबसे पहले पावर वायरिंग कर लेते हैं। तो एमसीबी से आपको 2 सप्लाई लेना है, ठीक है, और वो 2 सप्लाई को कॉन्टेक्टर में दे देना है। तो कॉन्टेक्टर के एनो पॉइंट में आपको लगाना है, ये पावर कॉन्टेक्टर आप लीजिए, उसके एनो पॉइंट में लगा दीजिए। और वहाँ से जो आउट होगा वो किस में चला जाएगा, आपके हीटर में या आपका लैंप में चला जाएगा। तो चलिए फटाफट इसको वायरिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले न्यूट्रल एंड फेस कनेक्ट कर देते हैं इस एमसीबी के थ्रू। यहाँ पे मैंने एमसीबी का या आरसीबी यूज़ किया हुआ है। ये मेरा फेस सप्लाई है। और ये मेरा न्यूट्रल सप्लाई है। यहाँ पे मैंने 2 वायर एक साथ कनेक्ट किया है, वो इसलिए क्योंकि एक वायर मेरे का कॉन्टेक्टर में जाएगा और दूसरा वायर आपका टेम्परेचर कंट्रोलर के ऑक्सिलरी सप्लाई के लिए जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको कनेक्शन कर देते हैं। टेम्परेचर कंट्रोलर का इसका 2 वायर कैसे न्यूट्रल से जाएगा, कॉन्टेक्टर के एंड में जाएगा। देखिए ये ना रेडियम है। ठीक है। और सेकंड जो वायर था ये आपका टेम्परेचर कंट्रोल के आपकी किस में चला जाएगा, ऑक्सिलरी सप्लाई में चला जाएगा। तो ये ऑक्सिलरी आपका 1 और 2 ऑक्सिलरी सप्लाई है। तो यहाँ पे मैं न्यूट्रल और फेस कनेक्ट कर दूँगा। और साथ ही साथ एक फेस मेरे को कहाँ पे देना है, आपको कॉमन में देना है। तो सो मैं यहाँ पे एक और वायर मैं जोड़ देता हूँ, ठीक है। तो रेड कलर का वायर मैं फेस में डाल देता हूँ। तो रेड कलर का जो वायर है उसको फेस में मैंने कनेक्ट कर दिया। न्यूट्रल को न्यूट्रल वाले सेक्शन में कनेक्ट कर दिया मैंने। एक न्यूट्रल वायर जो निकलेगा यहाँ से आप कॉन्टेक्टर के जो A2 है वहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए। तो ये मैंने A2 में कनेक्ट कर दिया। और ये जो फेस वायर है, फेस वायर में से एक वायर मेरे को ये कॉमन रिले 1 या रिले 2 दोनों में से कोई भी एक का जो कॉमन है वहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए। कॉमन क्या है, 6 है, सो मैंने 6 में कनेक्ट कर देता हूँ। ये वाला 6 है, तो 6 मैंने कनेक्ट कर दिया। ठीक है। इसके एनो से जो निकला हुआ है जो कि 7 नंबर है, 7 नंबर से जो वायर निकलेगा उसको कॉन्टेक्टर के A1 में कनेक्ट कर देना है। तो 7 से जो वायर आया उसको कहाँ कनेक्ट कर देना है मेरे को, इस कॉन्टेक्टर के कॉइल में कनेक्ट कर देना है। कॉइल का A1 में, ठीक है। तो ये हमारा कंट्रोल वायरिंग हो गया। पावर वायरिंग में हमको एक लैंप कनेक्ट करना है लोड के साथ में, सो मैं कनेक्ट कर देता हूँ।
पावर वायरिंग में हमको एक लोड हीटर या लैम्प को कनेक्ट करना है। सो मैं इसको कॉन्टेक्टर का जो एनो पॉइंट था, 2 एनो पॉइंट उसमें कनेक्ट कर देता हूँ। फेस मैंने यहाँ से कनेक्ट कर दिया और न्यूट्रल को यहाँ से कनेक्ट कर दिया है ना, दूसरे एनो पॉइंट से। ये हमारा पावर वायरिंग भी हो गया। एक और बचा हुआ है आपका सेंसर का वायरिंग। तो सेंसर के लिए पॉइंट यहाँ पे दिया है आपका 11, 12, 13। तो यहाँ से एक सेंसर को कनेक्ट कर दीजिए, 11, 12, 13 यहाँ पे सेंसर का वायर कनेक्ट कर दीजिए। और कहाँ से सेंस करेगा, ये जो हीटर है या लैंप है वहाँ से सेंस करेगा। तो यहाँ पे आपको सेंसर का एक पॉइंट को रख देना है। तो ये मेरा सेंसर है, ठीक है, ये मेरा सेंसर है और ये सेंसर को कनेक्ट कर देता हूँ मैं यहाँ से। तो इसका पावर एंड कंट्रोल वायरिंग दोनों कंप्लीट हो गए। एक बार फिर से मैं आप लोग बता देता हूँ कि वायरिंग हमने कैसे की है। एमसीबी के आउट से मैंने फेस एंड न्यूट्रल लिया और उसको कॉन्टेक्टर के एनो पॉइंट में दे दिया। कॉन्टेक्टर के आउट से मैंने एक लैम्प को कनेक्ट कर दिया या हीटर को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इसी एमसीबी के न्यूट्रल एंड फेस है, उसका 2 सप्लाई मैं इस टेम्परेचर कंट्रोलर के आपका जो ऑक्सिलरी सप्लाई वहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया। अगेन यहाँ से मैंने 2 सप्लाई लिया, फेस एंड न्यूट्रल। तो यहाँ का जो फेस है वो आपका जो रिले है, रिले का जो NONC है उसके कॉमन में मैंने कनेक्ट किया, ठीक है, 6 नंबर में। और 7 नंबर एनो से जो वायर निकला है उसको मैंने कॉन्टेक्टर के A1 में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। A2 के लिए क्या किया है, यहाँ से डायरेक्ट मैंने न्यूट्रल लिया है और उसको A2 से कनेक्ट कर दिया। तो ये मेरा कंट्रोल वायरिंग हो गया। और पावर वायरिंग में क्या हो गया, पावर वायरिंग में क्या हो गया, जो कॉन्टेक्टर के जो एनो पॉइंट है, यहाँ पे 2 एनो पॉइंट था, उसमें हमने फेस एंड न्यूट्रल दिए हैं और उसके आउट से हमने लैम्प को कनेक्ट कर दिया। ये इसका पावर वायरिंग हुआ। सेंसर का वायरिंग क्या है, सेंसर के लिए यहाँ पे 3 पॉइंट दिया है, 11, 12 एंड 13। इसके पॉइंट को कनेक्ट हमने हीटर के पास ऐसा लगा दिया, ठीक है। अब इसमें हम पावर सप्लाई देंगे और चालू करके इसको देखते हैं। तो अभी मैंने पावर सप्लाई कनेक्ट कर दिया और इसको मैं चालू करता हूँ और हमारा कॉन्टेक्टर ऑपरेट भी होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो टेम्परेचर हमने सेट किया है वो टेम्परेचर नहीं आया है, सो ये इसको ऑपरेट कर दिया। अभी 35 में ये सेट है और टेम्परेचर 31 दिखा रहा है। जैसे ही 35 टेम्परेचर आ जाएगा ये आपका कॉन्टेक्टर कैसे कर देगा, इसको बंद कर देगा। तो वेट करते हैं 35 आने तक। तो बंद हो गया ये, ठीक है। और जैसे टेम्परेचर डाउन होगा कॉन्टेक्टर को फिर से ऑपरेट कर देगा। प्रोसेस वैल्यू है और SV जो सेट वैल्यू है, ठीक है। तो प्रोसेस वैल्यू मीन्स जो करंट में जो टेम्परेचर है वो दिखाएगा ये। और यहाँ पे जो वैल्यू आप सेट करना चाहते हैं, मतलब हीटर का जो वैल्यू चाहते हैं जिसके बाद में हीटर ऑफ हो जाए, वो वाला टेम्परेचर है, ठीक है। तो इसको सेट करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको सेट वाले बटन को प्रेस करना है, ठीक है। और अप एंड डाउन की को प्रेस करके आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए ये मैंने अप किया, ठीक है, और ये मैंने डाउन किया है, ठीक है। फिर से करते हैं। देखिए अभी टेम्परेचर अभी 40 है और 42 में मैंने सेट किया है। तो 42 तो आया नहीं है, सो ये हीटर चालू हो गया। और जैसे ही टेम्परेचर 42 होगा वो कैसे हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा ये। तो इसका वेट करते हैं 42 होने का। और जैसे 42 होगा हमारा टेम्परेचर कंट्रोलर कैसे हो जाना चाहिए, ऑफ़ हो जाना चाहिए। 42 हो गया है और देखिए ये ऑफ़ हो गया। तो इस प्रकार से हमारा जो टेम्परेचर कंट्रोलर है वो काम करता है। हमने जो टेम्परेचर कंट्रोलर का जो वायरिंग किया है उसका वायरिंग डायग्राम मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है। इसका भी थोड़ी स्टडी कर लेते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि किस प्रकार से इसका वायरिंग डायग्राम बनाया गया है। तो सबसे पहले मैंने फेस एंड न्यूट्रल लिया, ठीक है, और एक MCB के थ्रू कॉन्टेक्टर के एनो पॉइंट में दे दिया। कॉन्टेक्टर के एनो से जो निकला है वो आपका लैम्प या हीटर को मैंने कनेक्ट कर दिया। तो इसका पावर वायरिंग हो गया है। सबसे पहले मैं फेस एंड न्यूट्रल लिया, MCB के जो आउट हुआ है वहाँ से मैंने आउट पॉइंट को कॉन्टेक्टर के जो एनो पॉइंट वहाँ पे दे दिया और वहाँ से आउट है उसको लैम्प या हीटर में कनेक्ट कर दिया। ये इसका आपका पावर वायरिंग हो गया। कंट्रोल जैसे ही कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा आपका लैम्प या हीटर में सप्लाई चला जाएगा, ठीक है। अब कंट्रोल वायरिंग की बात कर लेते हैं।
कंट्रोल वायरिंग के लिए मैंने अगेन फेस लिया और फेस को अलग से एक फ्यूज़ ये MCB में दे दिया, ठीक है। वहाँ से निकाल कर ये जो हमारा टेम्परेचर कंट्रोलर है उसके आपका जो ऑक्सिलरी सप्लाई है जिसमें N और N लिखा हुआ है वहाँ पे इन्हें कनेक्ट कर दिया, फेस एंड न्यूट्रल को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। यहीं से एक मैंने फेस लिया और फेस लेकर इस टेम्परेचर कंट्रोलर के जो 6 टर्मिनल है जो कि एक कॉमन है वहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया। 7 जो है NO है, वहाँ से निकाल कर ये जो कॉन्टेक्टर K था उसके कॉइल के A1 में दे दिया है, ठीक है। ये आपका A1 वाला पॉइंट है, ये A1, ठीक है। और न्यूट्रल को A2 से मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और हमने 11, 12, 13 यहाँ पे सेंसर दिया हुआ है, सेंसर में 3 वायर था। इस वायर को कनेक्ट करके ये जो सेंसर है इसको आपको लोड के पास रखना है ताकि वो टेम्परेचर को सेंस कर सके। तो जो भी आप टेम्परेचर सेट किए रहेंगे जिसको सेट वैल्यू कहते हैं, उस वैल्यू पे आने के बाद में टेम्परेचर कंट्रोलर जो है अपने आप ऑफ कर देगा, यहाँ से कमांड देना बंद कर देना। मतलब कॉमन और NO ये जो पॉइंट रहता है वो NONC होता रहता है तो टेम्परेचर सेंस करता है और यहाँ के जो पॉइंट है कॉमन और NO इस पॉइंट को NONC बनाता रहता है। टेम्परेचर आ जाने के बाद में वो डिस्कनेक्ट कर देता है, टेम्परेचर कम होने पे वो कनेक्ट कर देता है। इस प्रकार से हमारा टेम्परेचर कंट्रोल की वायरिंग होती है। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल इलेक्ट्रिकल्स गाइड को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इससे रिलेटेड अगर आपके कुछ क्वेरीज होगा तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि मैं उस पर अलग से वीडियो बना सकूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शुक्रिया।